Good morning, students. I am your Hindi teacher, Renu Singh, and I am representing our school, Heritage Public School, and I am going to teach you Hindi online. आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड का पहला चैप्टर, जिसका शीर्षक पद है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आइए सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। इनका जन्म सन 1478 में रोनकता क्षेत्र में हुआ, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में भी मानते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी रहे और ये अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। ये जन्मांध थे और इन्होंने 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। कृष्ण भक्त शाखा के ये कवि रहे। सन 1583 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली रहीं। इनकी रचनाओं में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जो पद है वो सूरसागर के भ्रमर गीत खंड काव्य से अवतरित है। आइए पद का थोड़ा सा सारांश आपको समझा दे। कहा जाता है कि जब गोपिकाएं से श्री कृष्ण बिछड़कर मथुरा चले गए थे और उन्हें आने में देर हो रही थी, तो उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव को गोपिकाओं के पास भेजा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए। जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का योग संदेश लेकर गोपिकाओं के समक्ष आए, तो गोपिकाओं ने उनकी बात को बिल्कुल सुनना ना चाहा। इसी बात का यहाँ पर इन दोनों के बीच में वार्तालाप किया गया है, गोपिकाओं और उद्धव के बीच में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहित सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पाथ रहित जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए यहाँ पर बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। अपरस अछूता, रहत माने रहते, सने माने स्नेह, तगा माने धागा, नाहिन माने नहीं, मन माने मन, अनुराग माने प्रेम। पुरैन माने कमल, पात माने पत्ते, रहत माने रहते, जल माने जल, भीतर माने अंदर। तारस देह न धागी। रस अर्थात दाग, दाग उसके शरीर पर कोई भी दाग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे उद्धव, गोपिकाएं उद्धव को समझा कर कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम इस प्रकार भाग्यशाली हो, अपरस रहित सनह तागा थे, अर्थात तुम स्नेह रूपी बंधन से अछूते रह गए। नाहिन मनोनुराग, ना ही तुम्हारे मन में कोई प्रेम उत्पन्न हुआ। भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण प्रेम के सागर, उनके इतने नजदीक होने के बाद भी तुम पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी जो दृष्टि है वो ठीक उसी प्रकार है स्थिति जैसे पुरैन पात, कमल का पत्ता जल के अंदर रह करके भी उसके ऊपर वो इतना चिकना होता है कि उस पर कोई भी दाग नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के अंदर रहने के बाद भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तुम्हारी स्थिति ठीक उसी प्रकार है। ज्यों जल माहा तेल की गगरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल से सनी हुई गगरी अर्थात मटकी डाल दी जाए और उस मटकी पर बूंद का एक भी प्रभाव नहीं पड़ता, एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना रूपी तेल में ऐसे सने हुए हो कि सगुण ब्रह्म रूपी कृष्ण के प्रेम में तुम्हें प्रेम की बूंद तुम्हें छू भी ना सकी। तुम्हारी स्थिति ठीक उसी प्रकार है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी नजर
किसी पर मुग्ध नहीं हुई, अर्थात श्री कृष्ण रूपी सुंदरता पे मुग्ध नहीं हुई। मैं हैरान हूँ, गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि मैं हैरान हूँ कि तुम श्री कृष्ण की सुंदरता पे मोहित तक नहीं हुए। सूरदास अवला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हम तो अवला हैं, हम बोली वाली हैं, अर्थात तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म रूपी प्रेम की उपासना हम नहीं कर सकते, हम इस योग साधना को नहीं मान सकते, क्योंकि हमने सगुण ब्रह्म को चाहा, अर्थात श्री कृष्ण को चाहा। हम सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। हमारी स्थिति, अब यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव को समझा रही है कि हमारी स्थिति गुड़ और चींटी के जैसे संबंध है हमारा उनका। जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ से चींटी अगर चिपक जाती है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, अगर उसे हम अलग करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार हम सगुण ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण को इतना अधिक प्रेम करते हैं, हम सगुण ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। अगर तुम हमें उनसे अलग करना चाहोगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। अर्थात भावार्थ ये है, गोपिकाएं हर हालत में श्री कृष्ण से अलग होना नहीं चाहती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।